एक छोटा बच्चा जो स्कूल में दोस्ती करने में शर्माता है, वो सोचता है कि बाकी के बच्चे उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं या उसे पसंद नहीं करते। इसकी वजह से वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने से दूर रहने लगता है, जबकि असल में उसे इग्नोर कोई नहीं कर रहा होता। एक टीनेजर जो अपने अपीयरेंस से इनसिक्योर है, वो सोचता है कि उसकी दोस्तों को उसका लुक पसंद नहीं। जब दोस्ती की बात होती है तो वो सोचता है कि सब उसकी बुराई कर रहे हैं और वो सोशल गैदरिंग से दूर रहने लगता है, जबकि सब नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट जो एग्जाम में अच्छा नहीं करता, वो सोचता है कि प्रोफेसर उससे कम समझते हैं। जब वो क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे लगता है कि सब उसकी समझ पर हंसी उड़ा रहे हैं, जबकि असल में वो अपनी ही इनसिक्योरिटी से परेशान होता है। वो एम्प्लॉय जिसको प्रमोशन नहीं मिलता, वो सोचता है कि कॉलेज उसकी काम की तारीफ नहीं करते या उसे इग्नोर करते हैं। जब कोई मीटिंग होती है तो वो उनके कमेंट्स को नेगेटिव तरीके से लेता है, जबकि लोग बस अपने काम पर फोकस कर रहे होते हैं। एक माँ जो अपने पेरेंटिंग स्किल से अनसिक्योर्ड है, वो सोचती है कि दूसरी मदर्स उसे जज कर रही हैं। जब कोई दूसरी माँ अपने बच्चे के अचीवमेंट्स के बारे में बात करती है तो उनकी बातों को खुद की कमी समझकर ऑफेंड हो जाती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने हेल्थ से परेशान है, उसे लगता है कि फैमिली मेंबर्स उसकी केयर नहीं करता या उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो हर कन्वर्सेशन को इस नजरिए से देखता है कि लोग उसकी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि असल में लोग उसकी खुशी और हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं। लाइफ में एक नेगेटिव चक्रव्यूह बन जाता है। जब आप अपनी अंदर के फीलिंग्स को नहीं समझते और सिर्फ बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, तो ये आपको और ज्यादा कमजोर बनाता है। पहले आप अपनी कमजोरी महसूस करते हैं, फिर आपको बाहर के लोग और हालात गलत लगते हैं। इसके बाद आप दोषारोपण करने लगते हो और फिर यह साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता जब तक इंसान अपनी अंदर की असली समस्या को नहीं समझता है। लोग अंदर से कमजोर या परास्त कैसे हो जाते हैं, इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। बचपन में अगर कोई इंसान ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरता है, जैसे शारीरिक या मानसिक अब्यूज, बचपन में मारपीट या इमोशनल नेग्लेक्ट इंसान के सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। पारिवारिक समस्याएं, घर में लड़ाई, तलाक या परेशानियों का बुरा असर बच्चों को मानसिक विकास पर पड़ता है। डर या असुरक्षा का महसूस करना, अगर एक बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता तो वो आने वाले समय में अपने आप से और लोगों से इनसिक्योर बन सकता है। ये एक्सपीरियंसेस लोगों के अंदर एक परमानेंट डर या असुरक्षा का भाव बना देता है, जो बड़े होने पर उनके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। लगातार असफलताएं, जब कोई व्यक्ति जिंदगी में बार बार असफल होता है, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो या किसी और चीज में, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। हर फेलियर के बाद इंसान अपनी कैपेबिलिटीज पर शक करने लगता है और ये शक उसको अंदर से कमजोर कर देता है। आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो। जब इंसान अपनी जिंदगी के मकसदों में बार बार फेल होता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और वो नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाता है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, तो इसका सीधा असर आपकी सोच और विचारधारा पर पड़ता है। लगातार कंपेयर किए जाने या क्रिटिसाइज होने से इंसान अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करता। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको इमोशनली या मेंटली थका रहा है, तो आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। ये नेगेटिव रिलेशनशिप और लोग आपके अंदर के सेल्फ एस्टीम खत्म कर देते हैं और आपको दुनिया दुश्मन जैसी लगने लगती है। कभी कभी लोग खुद से या दूसरों से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो वो अपने आप को फेल या नाकाम महसूस करने लगते हैं। जब इंसान हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करता है और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो अंदर से टूटने लगता है। समाज या परिवार के उम्मीदों को पूरा ना कर पाना भी एक बड़ा कारण हो सकता है लोगों के अंदर नेगेटिविटी का बढ़ने में। कई बार लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन या दूसरी मानसिक समस्याएं होती है, जिनका डायरेक्ट असर उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान को लगता है कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, हर चीज नेगेटिव और मुश्किल लगती है। ज्यादा चिंता और डर की वजह से लोग बाहर की दुनिया से डरने लगते हैं और उन्हें हर चीज एक चैलेंज लगने लगती है। कई लोग अपने अंदर गलत बिलीफ या सेल्फ डाउट को भी डेवलप करते हैं।
इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो इंसान को अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को समझने और उनसे कोप अप करने में मदद कर सकती है। अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान दें कि आप अक्सर नेगेटिव सोचते हैं, क्या आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं। इन क्वेश्चन का जवाब देने से आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। अपने फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को लिखने से आप उन्हें एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कब और क्यों नेगेटिव सोचने लगते हैं। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें चैलेंज करने की कोशिश करें। क्या ये थॉट सच है? आपको ये सोचने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई आपका रेस्पेक्ट नहीं करता, तो सोचिए कि शायद वो व्यक्ति आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड करें। ये आपको अपने आप पर विश्वास करने में मदद करेगा। अपने स्किल्स को एनहांस करने पर ध्यान दें। ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करना आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को भी इनहेंस करेगा। अपने कलीग्स या दोस्तों से फीडबैक लेने से आप समझ सकते हैं कि उनका आपके लिए क्या परसेप्शन है। ये आपको समझने में मदद करेगा कि क्या आपको नेगेटिव परसेप्शन सही है या नहीं। अपने आसपास ऐसे लोग को रखें जो आपको समझते हैं और आपका सपोर्ट करते हैं। उनसे अपना फीलिंग्स शेयर करें जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिले। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने में मदद करती है। इससे आप अपने थॉट्स पर ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, योगा या अदर रिलैक्सेशन टेक्निक्स से आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है। अगर इनसिक्योरिटीज काफ़ी गहरी है और खुद से मैनेज नहीं हो रही, तो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलना एक अच्छा उपाय है।